जो हिलने लगी है। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ मैं आपके पास आया हूँ। तो बहुत बड़ा स्कैम रोजगार के अंदर हरियाणा सरकार खेलने जा रही है, उस स्कैम को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हरियाणा सरकार ने 31,529 ग्रुप सी के पदों के लिए आवेदन मांगे। इससे पहले हरियाणा सरकार ने कहा था कि हम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराएंगे पूरे हरियाणा की भर्तियों में। 3,57,562 बच्चों ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास किया। उसके अंदर सिर्फ पास और फेल का सर्टिफिकेट दिया, किसने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास कर लिया और या नहीं किया। हरियाणा के अंदर ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास करने के बाद लगभग 1,82,000 सरकारी पद खाली, उनमें से केवल ये जो इन्होंने भर्तियां निकाली 31,529 पदों की निकाली। हरियाणा के अंदर जो भ्रष्टाचार किस कदर चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है, इसकी कहानी मैं इस एडवर्टीजमेंट के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। इस एडवर्टीजमेंट की बात करूँ मैं, इससे पहले दो एक पुरानी बात आपके संज्ञान में ला दूँ। एडीओ के 4500 पद हरियाणा के अंदर खाली थे, 600 फील्ड अफसर की और 100 हॉर्टिकल्चर की इन्होंने वैकेंसी निकाली थी। 10,000 बच्चे पेपर में बैठे थे, पास किए थे 55। उन बच्चों ने पहले जुलूस निकाला कि पेपर सेटिंग कर दी गई है, हरियाणा से बाहर के बच्चों को ये पास करना चाहते हैं, हरियाणा के बच्चों के इसके अंदर भर्ती नहीं करना चाहते। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बच्चों ने सिरसा के अंदर, आदमपुर के अंदर, हिसार के अंदर जुलूस भी निकाला। सरकार को चेताया भी कि आपने किस तरीके की भर्ती प्रक्रिया निकाली है। दुर्भाग्य की बात है कि 10,000 में से 55 बच्चे पास हुए और 55 के 55 हरियाणा से बाहर के, 99% बच्चे हरियाणा से बाहर के उसके अंदर सेलेक्ट हुए। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हरियाणा सरकार वैसे तो मजदूरों की भर्ती के अंदर कहती है कि हमने 75% का आरक्षण कर दिया, असली भर्तियां हैं उसके अंदर इन्होंने 34 एक्सीएस हरियाणा से बाहर के अपॉइंट किए। 107 व्यक्ति टेक्निकल एजुकेशन के अंदर हरियाणा से बाहर के अपॉइंट किए। हर राज्य के अंदर उसके राज्य के डॉक्टर्स की बात करूं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स की मैं बात करूं, मैं एचसीएस की बात करूं, ज्यादातर पद बाहर में जा रहे हैं। और यही प्रक्रिया अब जो ग्रुप डी की आज तक की इन्होंने अपनी सबसे बड़ी 31,529 पदों की भर्ती निकाली, जिसके अंदर 16 मार्च से 5 अप्रैल तक आवेदन मांगे। इस पे हरियाणा सरकार कहती है जो बच्चे 3,57,562 बच्चों ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास किया, उसमें से केवल एक पद के मुकाबले में 4 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। ये कौन सा कानून? अगर आईएएस का परीक्षा होती है, आईपीएस की परीक्षा होती है तो 11 बुलाए जाते हैं। और जब हरियाणा सरकार ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास करा लिया पहले, और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास करने के बाद हर बच्चा इस परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल है। जिसने कॉमन टेस्ट पास कर लिया, आज ये कहते नहीं है उनमें से 4 प्रतिभा भर्ती के हिसाब से बुलाएंगे। ये केवल जो हरियाणा से बाहर के बच्चों ने ये टेस्ट पास किए उनको नौकरी देने का तरीका है। चयन कर करके हरियाणा से बाहर के बच्चों को नौकरियां देंगे। सबसे पहले हरियाणा सरकार को आदेश निकालना चाहिए, अगर इसमें से स्क्रूटनी करनी है, अगर इसमें से आपने कुछ कम बच्चों को बुलाना है तो पहले सिर्फ हरियाणा के बच्चों को बुलाओ। हरियाणा के बच्चों को अगर आप प्राथमिकता नहीं देंगे तो हरियाणा के बच्चों के साथ आप धोखाधड़ी कर रहे हैं। चंद पैसों के अंदर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन बिक रहा है और बिक के हरियाणा के बच्चों के साथ ये दुर्भाग्य कर रहा है। आम आदमी पार्टी इस बात की निंदा करती है। इस तरीके का जो भेदभावपूर्ण रवैया अफसर कैटेगरी के अंदर या ग्रुप सी कैटेगरी के अंदर या एडीओ की कैटेगरी के अंदर या एचसीएस की कैटेगरी के अंदर जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन कर रहा है, ये किसी भी कीमत पे मुख्यमंत्री की इशारे के बिना नहीं हो सकता। मैं कहना चाहूंगा हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री अगर इस तरीके से हरियाणा के जवानों के साथ दुर्भाग्य करेंगे तो इनको पद पे बने रहने का कोई हक नहीं है। मैं
इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि जब सिविल सर्विसेज में 1 के बदले 11 आ सकते हैं तो इस एग्जाम के अंदर क्यों नहीं आ सकते? जिन जिन बच्चों ने ये एग्जाम पास किया है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी का एग्जाम पास किया, उन सबको एग्जाम पे बुलाना चाहिए और एग्जाम के बाद मेरिट बननी चाहिए। एग्जाम के बाद जब मेरिट बने उसके आधार पे नौकरी दी जानी चाहिए। ये सैटिंग का धंधा, पर्ची और खर्ची का धंधा चलाना बहुत शायद महंगा पड़ेगा इसको हरियाणा सरकार को। मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि अगर मैं गुड़गांव के अंदर आ जाया हूँ, मैं गुड़गांव की बात करता हूँ, गुड़गांव के अंदर सिविल हॉस्पिटल इन्होंने नया बनाने की बात की। 3.5 साल से वो हॉस्पिटल टूट रहा है, बनेगा कितने साल में मुझे नहीं पता। 3.5 साल से वो हॉस्पिटल टूट रहा है गुड़गांव के अंदर। गुड़गांव के लोगों को सुविधा नहीं मिल रही, झूठे प्रचार करते हैं। और मैं एक बात और कहूँ, यहाँ के सांसद राव इंद्रजीत सिंह या तो इस हॉस्पिटल को बनवाने की झूठी चिट्ठियां मुख्यमंत्री को लिखते हैं, या मुख्यमंत्री की और सांसद की लड़ाई है, क्योंकि सांसद का क्षेत्र है इसलिए मुख्यमंत्री यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं बनाना चाहते, या इस सांसद की चलती नहीं है। तीनों में से एक बात जरूर है, सांसद महोदय को पब्लिक को बताना चाहिए कि आप यहाँ से चुने गए, आपने चुनने के बाद के अंदर यह हॉस्पिटल 3.5 साल से टूट रहा है, जबकि 1 साल के अंदर 5 मंजिला 5 स्टार एयर कंडीशन बीजेपी का ऑफिस तैयार हो सकता है। हॉस्पिटल को टूटने में 3.5 साल और बनने में कितने साल लगेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूँ। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, पंजाब का आज बजट पेश हुआ, जो हमारी पॉलिसी रही है। पिछले साल हमने इंटरम बजट पेश किया था। पिछले साल हमारा इंटरम बजट 1,55,000 करोड़ रुपए का था। इस साल हमने अपना बजट पेश किया है 1,96,462 करोड़ और 36,000 करोड़ रुपए का हमने कर्जा वापस किया है, कर्जा कम किया है। ये मैं बात को बताना चाहता हूँ। जो आम आदमी पार्टी का मूल मंत्र है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जो 2 प्राथमिकताएं होनी चाहिए। पिछले साल हमने जब इंटरम बजट पेश किया था तो एजुकेशन पे 11% बढ़ाया था। इस साल हम जो अपना बजट पेश किया है, एजुकेशन पे 12% बजट को हमने बढ़ाया है और टेक्निकल एजुकेशन पे 6% बजट के अंदर बढ़ोतरी करी है। हेल्थ के अंदर पिछले साल हमने 15% बजट को इंक्रीज किया था, इस साल भी हमने 11% बजट को इंक्रीज किया है। लगातार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर हम लगातार ये बजट की बढ़ोतरी कर रहे हैं। एग्रीकल्चर, क्योंकि ज्यादातर आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, इसलिए एग्रीकल्चर क्षेत्र के बजट को हमने 20% बढ़ाया है। युवा जो रोजगार के लिए घूम रहे हैं, जो बीजेपी और अकाली दल की साजिश सरकार रही या कांग्रेस की सरकार रही, युवाओं को जो नौकरी नहीं दे पाए थे, पंजाब के अंदर हमारी सरकार आने के बाद हमने 1 साल के अंदर 26,797 सरकारी नौकरियां दी हैं, जबकि हरियाणा के अंदर 3.5 साल के अंदर खट्टर साहब ने और दुष्यंत जी ने 13,000 से नौकरियां दी हैं। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, रोजगार सृजन के लिए, बच्चों के लिए नए रोजगार खोजने के लिए इस साल हमने बजट में पंजाब के अंदर 36% बढ़ोतरी की है, ताकि बच्चों को रोजगार मिल सके। इस तरीके से मैं एक तरफ हरियाणा का जो ये भ्रष्टाचार को भर्ती का रवैया है, इसकी निंदा करता हूँ और हरियाणा सरकार से निवेदन करता हूँ, जिन 3,57,562 बच्चों ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास किया है ग्रुप सी की भर्ती के लिए, परीक्षा के लिए आप सबको बुलाएं। और अगर आपके परीक्षा में से कुछ लोगों को छोड़ना ही है तो हरियाणा से बाहर के लोगों को छोड़ो, हरियाणा के बच्चों को आपको प्राथमिकता देनी होगी। इस बात के साथ अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो सब आमंत्रित। अगर आप कह रहे हैं कि हरियाणा से बाहर के लोगों को अगर नौकरी नहीं दी जाएगी, तो क्या हरियाणा से बाहर जो लोग जाते हैं उनको भी कल अगर नौकरी के लिए मना कर दिया जाएगा? तो प्राथमिकता जब किसी राज्य का पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो अपने राज्य के बच्चों को प्राथमिकता देता है
हरियाणा के अंदर दुर्भाग्य की बात है कि बाहर के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है। आप HCS के अंदर मैंने बताया था कि 35 बच्चे बाहर के भर्ती हुए, हरियाणा पे जो राज करेंगे, हरियाणा का जो प्रशासन चलाएंगे वो बाहर के बच्चे होंगे। इसी प्रकार ADO एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर 55 बच्चे भर्ती हुए और 55 में से 90% बाहर के हुए। ये क्या अच्छी बात है? मैं ये कह रहा हूँ। जी, दो बातें इसमें। पहली बात तो जो केंद्र सरकार की जो नीति है कि IAS की हो, किसी भी नौकरी की हो, IAS में भी जो भर्ती होती है, जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है 4/1 का ही रेशियो रखा जाता है, क्योंकि 4000 पे 3 से 4000 बच्चे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। इंटरव्यू के लिए 4/1 का है। नहीं, मैं आपके पहली बात का जवाब दूं। इंटरव्यू के अंदर 4/1 का है, परंतु परीक्षा में 1/11 का है। एक के पद के पीछे 11 होते हैं। 11 होते हैं। और हरियाणा सरकार उस रूल को ओवर रूल कर गया, एक के पीछे 4 बुला दिया और 4 भी बाहर के बुला दिया, हरियाणा के नहीं बुला। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, क्या HCS की जो अभी 153 बच्चे HCS का अभी निकला था और उसमें 435 बच्चे उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाए थे, उसमें कितने बच्चे बाहर के, क्या आपको लिस्ट मुझे प्रोवाइड कोई करा सकता है? देखिए, मैं ये डाटा भी आपके पास लेके आया हूँ। पहले बाई नेम ये लिस्ट डाला करते कि किस बच्चे ने किया, और बाई नेम में पता चल जाता था कि ये गोत्र, ये जाति हरियाणा की नहीं है। सुनिए, आप बाई रोल नंबर डालने लगे डर के कि लोग देखते हैं तो रोल नंबर से ढूंढना मुश्किल हो जाता है। हरियाणा सरकार ने एक चाल से लिया, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर रिजल्ट बाई रोल नंबर डालने के नाम इन्होंने हटा दिया। फिर भी मैं बता रहा हूँ, जो मेरी रिसर्च है उसके हिसाब से उसमें से 35 HCS अधिकारी जो अपॉइंट किए वो हरियाणा से बाहर। सर ये एक सवाल और सर, एक मेरा तथ्य ये है कि मेरे पास लिस्ट है, सबका बाई नेम है, कितने मार्क्स हैं वो भी मेरे पास भी है, तो मैं जल्दी निकाल सकता हूँ। अभी जो 153 बच्चे वो मेरा बच्चा भी था उसमें, मगर उनकी लिस्ट है, बाई नेम लिस्ट आई है 435 बच्चों की, इसमें कितने मार्क्स हैं कैसे बाई क्या उसमें से 35 आप उस लिस्ट में देख लें, 35 बच्चे बाहर से सेलेक्ट हुए हैं। नहीं तो आप लिस्ट ले आए, मैं दिखा दूंगा आपको। हम जानना चाहते हैं सर, वो लिस्ट का हमें कोई प्रोवाइड करा सकता है? नहीं, हम तो कह रहे हैं, तो वेबसाइट पे तो बाई रोल नंबर देने लगे और बाई नेम की आपके पास, आप ले आओ, मैं बता दूंगा ये बाहर के। सर आपने राहुल इंद्रजीत का जिक्र करा, कांग्रेस के जो नेता है कैप्टन अजय यादव, उनका कल कहना आया था कि जो राहुल इंद्रजीत सिंह है भाजपा के लिए एक लायबिलिटी है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये कांग्रेस और बीजेपी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, भ्रष्टाचार में एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। मैं एक ताजा एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। पहले हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने स्कूल बंद करने शुरू किए। फिर बीजेपी की सरकार आ गई, उन्होंने भी स्कूल बंद करने शुरू किए। अब हिमाचल के अंदर कांग्रेस की सरकार आ गई तो उन्होंने भी 205 स्कूल बंद करने का ऑर्डर निकाला है। तो ये शिक्षा को खत्म करके इस प्रदेश को और देश को अविकसित रखना चाहते हैं, विकासशील से विकसित की श्रेणी के अंदर नहीं रहना चाहते हैं। भ्रष्टाचार के अंदर दोनों चोर चोर मुसेरे बने। मेरा एक सवाल ये है कि अगर बाहरी प्रदेश की लड़की जो फार्म IAS का भरती है HCS का, तो उसमें ये होता है कि हम किस प्रदेश में काम करना चाहते हैं नौकरी। अगर स्टेट के बच्चे परीक्षा दे करके पास होते हैं, हरियाणा में सेलेक्ट होते हैं, तो इससे आपको कोई कष्ट है? कोई आपत्ति है? सर, आपका सवाल बहुत सही है। UPSC का जो एग्जाम है, जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, वो हरियाणा के अंदर भी आता है, पूरे देश में कहीं से भी आता है। इसके लिए कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एक पूरे देश का एग्जाम है और पूरे देश के सर्विसेज है। जो एग्जाम सिर्फ हरियाणा का है, सिर्फ हरियाणा की नौकरी का, उसका हरियाणा से बाहर ट्रांसफर नहीं होना, तो उसके अंदर हरियाणा के बच्चों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और ये हर राज्य के अंदर होता है। जी, वो तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन का भी स्टेटमेंट आया है, यूट्यूब उड़ा है कि बीजेपी वालों ने उड़ा दिया कि साथ कहाँ बड़ा अन्याय हो रहा है। ऐसा नहीं है, मतलब हम हरियाणा का अन्याय तो सामने नजर आता है। मैं उसी सवाल पर आ रहा हूँ कि किसी भी स्टेट के बच्चे तमिलनाडु में आए, उनका सम्मान किया जाता, देश उनका है, तो उसी तरह हरियाणा में आप ये क्यों फोकस करते हैं कि ओनली हरियाणा
मतलब अदर देखिए, स्टेट के मैंने लोगों को कभी- रहने का हक हम और काम करने का हक हरियाणा में कभी नहीं है। कभी हमने ये नहीं कहा। हम ये कह रहे हैं कि प्राथमिकता स्टेट सर्विसेज में उस स्टेट के रहने वाले बच्चों को पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए, बाकी बच्चों को भी मिलना चाहिए। परंतु हरियाणा के अंदर, मैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की बात की कि 10,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, 55। मैं इस ग्रुप डी की भर्ती की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे 3,57,000 बच्चों ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास किया। तो उनको सबको एग्जाम में बैठने का हक है। क्या छाट के बाहर के बच्चों को बैठा दें और यहाँ के बच्चों को ना बैठाएं? मुझे इसके अंदर इस बात की साजिश नजर आती है। पास या फेल, जब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सबने पास करता तो सबको एग्जाम में बैठाती। एग्जाम में जिसके नंबर जितने आते उस वैलिड के आधार पर उसको नौकरी। साथ में आपने कहा कि 36 करोड़ रुपए इस बार बजट सत्र के समय बताया गया कि हमने कर्जा कम पंजाब का कर दिया है। तो आप इस पर भी निगाह डालिए कि हर वर्ष हरियाणा का कर्ज बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हरियाणा के अंदर भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार बढ़ने से कर्ज बढ़ता है। हरियाणा के अंदर 2,85,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। 2,85,000 करोड़ बोलने के अंदर बहुत आसानी से बोला जाता है, परंतु कई कमरे भर जाएंगे। उससे ज्यादा हरियाणा का बच्चा कर्ज के अंदर पैदा होने लगा। हरियाणा का इस साल भी 50,000 करोड़ रुपए घाटे का बजट बना है। दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर शिक्षा अच्छी की जा रही है, चिकित्सा अच्छी की जा रही है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, शहीदों के लिए विशेष परियोजनाएं बनाई जा रही हैं और बिजली मुफ्त दी जा रही है। दिल्ली के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी पानी मुफ्त दिया जा रहा है। परंतु हरियाणा के अंदर कुछ भी मुफ्त नहीं दिया रहा, सिर्फ कर्जा बढ़ रहा है। वहां पे मुफ्त देके कर्जे घट रहे हैं। दिल्ली के अंदर मुफ्त देके प्रॉफिट आ रहा है, 8,000 करोड़ रुपए सालाना प्रॉफिट। इसका मतलब भ्रष्टाचार वहां पे बंद हो चुका है और यहाँ पे भ्रष्टाचार बढ़ता है। आरोप भारतीय जनता पार्टी का आपके ऊपर भी है निरंतर कि जिस प्रकार से सुप्रीम जैन और मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर डाल दिया गया है, तो क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि दारू का स्कैम, ये स्कैम दारू का होता तो गुजरात के अंदर जहाँ नशा बंदी और 24 घंटे दारू मिलते हैं वहां पे ईडी और सीबीआई पहुंचती। ये स्कैम दारू का होता तो हरियाणा में जो रात को भी ठेके खुलते हैं, अवैध तरीके से शराब बिकती है, कोरोना के अंदर सारे गोदाम खाली कर दिए जाते हैं, तो यहाँ पे ईडी और सीबीआई आती। ये दोष था अच्छे स्कूल बनाने का, ये दोष था अच्छे हॉस्पिटल बनाने का, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाने का। जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व के अंदर अगर ये स्कूल हॉस्पिटल अच्छे बनते गए, दिल्ली और पंजाब में जो दिखाई दे रहे हैं, पूरा देश इस बात की डिमांड करेगा, तो भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। इनके स्विस बैंक के अंदर जो पैसे जा रहे हैं वो रुक जाएंगे और दिल्ली की तरह ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। और ईमानदार लोगों के अंदर अरविंद केजरीवाल का पहला नंबर है, जो देश के अंदर बढ़ते हुए लोकप्रियता को रोकने के लिए इनके 2 मंत्रियों को जेल की सलाह के पीछे भेजा गया। परंतु मुझे खेद है कहते हुए, 9 महीने से उपस्थित इंटरनेट बंद है, आज तक कोर्ट के अंदर 1 रुपए का आरोप नहीं लगा पाई। ईडी 1.5 साल से, सीबीआई 1.5 साल से मनीष सिसोदिया के घर को खंगाला, ऑफिस को खंगाला, कंप्यूटर को खंगाला, मोबाइल को खंगाला, उनके गांव में गए, उनके घरों में गए, सब जगह 1 रुपया नहीं मिला। जब लगा कि सीबीआई की अदालत मनीष सिसोदिया को जमानत दे देगी, उसको ईडी सीबीआई रोक नहीं पाएगी, तो जेल के अंदर ही उनको ईडी के तहत गिरफ्तार किया गया, क्योंकि ईडी एक ऐसा हथियार है जिसके अंदर जमानत का प्रावधान नहीं है। धुलेंडी को भी ठेके खुले थे सर की बात, होली और धुलेंडी को भी ठेके खुले थे हरियाणा। ये तो हरियाणा के अंदर तो शराब का कारोबार मंत्रियों के। पंजाब से चेयरमैन सिंह साहब भी मौजूद है। पंजाब की पहले की सरकार और वर्तमान की सरकार कैसे देख रहे हैं आप? आम आदमी पार्टी से है वैसे।